हमें मालूम है लेकिन अभी बताना मुनासिब न होगा। ज़माना कितना भी कुछ बोले लेकिन हमसे बेहतर कोई आशिक न हो। तो ऐसी ही पढ़ाई आपको करनी है कि परीक्षा में जब आप बैठे हो तो इतना बेहतर करके आए कि कंपटीशन में कोई और ना हो आप। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे रामसर स्थल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से परीक्षा में अक्सर प्रश्न आते हैं क्योंकि ये लगातार करंट का विषय बना रहता है। तो यहाँ पर हम लोग कई चीजें देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। जितनी भी आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं उन सब में यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। रामसर स्थल क्या है रामसर संधि, रामसर संधि का महत्व क्या है, रामसर स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, लागू कब हुआ, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, पहली कौन सी थी, भारत में रामसर साइट्स कौन सी हैं, इन सब के बारे में आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है और एक एक चीज बहुत ही ध्यान से समझनी है। तो तैयार हो जाइए, आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो हमारा टॉपिक है रामसर स्थल। तो रामसर स्थल क्या है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। पृथ्वी पर ऐसे आर्द्रभूमि के क्षेत्र हैं जो जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से क्षेत्र? ऐसे आर्द्रभूमि के क्षेत्र हैं जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर ऐसे बहुत ही क्षेत्र हैं जहां की भूमि आर्द्र रहती है पूरे वर्ष पर्यंत। तो ऐसे जैव विविधता के लिए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनके लिए, उन सभी स्थलों के लिए एक रामसर संधि की गई। वो संधि क्या है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो उन स्थलों को रामसर स्थल कहा गया ताकि उनका संरक्षण किया जा सके, जिन्हें रामसर स्थल कहा जाता है। ठीक है, भारत में वर्तमान में 75 रामसर स्थल हैं। ठीक है, तो पिछले वर्ष 2022 में भारत के आजादी के, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए। तो उसको ध्यान में रखकर भारत ने एक साथ कई रामसर स्थलों की घोषणा की थी। तो कुल 75 रामसर स्थल हो गए हैं जिनकी सूची आपको बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या है रामसर संधि। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण है। 2 फरवरी 1971, क्या 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर एक संधि हुई थी। क्या 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर एक संधि हुई थी, जिसे हम रामसर संधि कहते हैं। रामसर संधि का उद्देश्य था कि पृथ्वी पर स्थित आर्द्रभूमि का संरक्षण किया जाए। यह संधि 1975 से लागू हुई थी। तो 1971 में संधि हुई थी, लागू कब से हुई? 1975 से हुई। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर एक संधि हुई थी। क्लियर आपको? यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अब बात करते हैं रामसर संधि का महत्व क्या है। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। रामसर संधि या आर्द्रभूमि या वेटलैंड। ठीक है, तो रामसर स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। भारत में रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। तो भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए। भारत की जो पहली रामसर स्थल था वो उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है। तो भारत की पहली रामसर स्थल जो है वो उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है। ये आपके स्टैटिक के जीके की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चिल्का झील के साथ केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को भी रामसर स्थल घोषित किया गया। भारत में अब तक कुल 75 स्थानों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। 2022 में पहले 5 और फिर 10 और रामसर स्थल शामिल किए गए। नाम क्या है इसका? रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटरफ्लो फॉल हैबिटेट। ठीक है, वाटरफॉल हैबिटेट, तो ये इसका पूरा नाम है। लागू हुआ 21 दिसंबर 1975 को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है, तो 2 फरवरी को मनाया गया है। शुरुआत में इसमें कुल देश 7 शामिल हुए थे, लेकिन वर्तमान में हस्ताक्षर करने वाले कुल देश 171 है।
भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर अभिसमय में शामिल हुआ था। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर सदस्य देशों की बैठक का आयोजन किया जाता है। विश्व की पहली रामसर साइट जो थी वो कोबर्ग प्रायद्वीप था। ये ऑस्ट्रेलिया में 1974 में इसकी घोषणा की गई थी। विश्व की पहली रामसर साइट के रूप में कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया। वर्ष 2022 में भारत में कुल 28 रामसर साइट्स को जोड़ा गया है। क्या वर्ष 2022 में भारत में कुल 28 रामसर साइट्स को जोड़ा गया है। 2022 में गोवा, कर्नाटक, मिजोरम को पहला रामसर स्थल प्राप्त हुआ। तो ये 3 राज्य हैं जिनका पहला रामसर स्थल 2022 में घोषित किया गया। भारत में अगर रामसर साइट्स की बात करें तो भारत में कुल रामसर स्थल 75 है। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील व केवलादेव थे 1981 में। ठीक है, चिल्का झील और केवलादेव। ठीक है, तो भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील और साथ ही में दूसरी की घोषणा हुई थी केवलादेव। सर्वाधिक तमिलनाडु में 14 है। सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में 4230 वर्ग किलोमीटर का रामसर स्थल घोषित हुआ है। सबसे छोटा जो है वो रेणुका आर्द्रभूमि है। ये हिमाचल प्रदेश में है, 0.2 वर्ग किलोमीटर का। क्लियर है आपको? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। अब बात कर लेते हैं पहले 3 जो घोषित किए गए थे रामसर स्थल। चिल्का झील उड़ीसा 1981 में, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य ये राजस्थान में स्थित है, 1981 में इसकी भी घोषणा हुई थी। साथ ही में फिर जो अगला घोषित हुआ है रामसर स्थल वो है लोकतक झील मणिपुर में 1990 में। क्लियर आपको? तो ये पहले 3 आपको बता दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। जो पहले 2 हैं वो एक साथ घोषित किए गए थे, चिल्का झील और केवलादेव। ठीक है, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य ये राजस्थान में स्थित है, 1981 में इसकी घोषणा की गई। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित सभी रामसर स्थलों की। तो 25वें नंबर पर पहला उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल 2005 में घोषित किया गया था, ऊपरी गंगा वेटलैंड उत्तर प्रदेश 2005 में। फिर आता है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019 में। फिर आता है आपका सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019 में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019। जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है इसको जरूर याद करिएगा, इसकी स्थिति याद करिएगा। उन्नाव और कानपुर के बॉर्डर पर लगभग स्थित है ये, और कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। ठीक है, उन्नाव इसका सही उत्तर होता है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश 2019। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019 और पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश 2019 में घोषित किया गया। सूर सरोवर कीठम झील उत्तर प्रदेश 2020, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। सूर सरोवर झील कहां पर स्थित है, इसको कीठम झील भी कहा जाता है। अगला जो आता है आपका वो है हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश 2021 में इसकी घोषणा की गई। फिर आता है आपका वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, फरवरी 2022 में इसकी घोषणा की गई। फिर अगला जो है आपका वो कांजीरंकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में अगस्त 2022 में घोषित हुआ है। ठीक है, यूपी के यहां तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आखिरी जो 4 घोषित रामसर स्थल हैं भारत में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कांजीरंकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, अगस्त 2022 में इसकी घोषणा हुई। फिर ठाणे क्रीक महाराष्ट्र, अगस्त 2022 में इसकी घोषणा हुई। फिर हाइगम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में यह स्थित है, अगस्त 2022 में इसकी घोषणा हुई। और जैसे सबसे अंतिम है जो 75वां आपका रामसर स्थल है भारत का, वो है सालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में ये अवस्थित है, अगस्त 2022 में इसकी घोषणा की गई। क्लियर आपको? तो रामसर स्थल के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है लागू कब हुआ, 21 दिसंबर 1975 को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। वर्तमान में हस्ताक्षर करने वाले कुल देश 171 हैं और 1 फरवरी 1982 को रामसर अभिसर में जो भारत शामिल हुआ था। ठीक है, तो प्रत्येक 3 वर्ष पर इनकी बैठक होती है। और जो विश्व की पहली रामसर साइट है वो कोबर्ग प्रायद्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसकी घोषणा 1974 में हुई थी। और भारत का जो पहला रामसर साइट है वो चिल्का झील व केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है। इसकी घोषणा 1981 में हुई थी। क्लियर आपको? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी रामसर साइट के बारे में। और आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरीके के और भी टॉपिक मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई टॉपिक हो, कोई सुझाव हो, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।